बच्चों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का पाठ 4 पढ़ा रही हूँ। चतुर्थ पाठ है पाठ 4। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कवि कहता है कि हे मनुष्य, चल चल, चलो चलो, पुरते आगे, निदेहि रखो या बढ़ाओ, चरणम कदम। हे मनुष्य, चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव सदा एव हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय यानम नग आरोहणम। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चित रूप से, निज निकेतनम अपना निवास, निश्चित रूप से अपना निवास पर्वत की चोटी पर है। विना एव बिना ही, यानम यान के, नग आरोहणम पर्वत पर चढ़ना है। हे मनुष्य, हमें यान के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम सौख्यम भवति साधनम, बलम बल, सौख्यम अपना, भवति होता है, साधनम साधन, अपना बल ही अपना साधन होता है। इसीलिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। पथि पाषाणः विषमः परखरः हिंसरः पशवः परितो घोरः। पथि मार्ग में, पाषाण पत्थर, विषमः असामान्य, परखरः नुकीले, हिंसरः हिंसक, पशवः पशु या जानवर, परितः चारों ओर, घोरा भयंकर। कि हे मनुष्य, आपके मार्ग में असामान्य नुकीले पत्थर आएंगे, आपके चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम कठिन, खलु निश्चय ही, यद्यपि फिर भी, गमनम यात्रा। हे मनुष्य, निश्चय ही आपकी यात्रा कठिन होगी, यद्यपि फिर भी। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, आपको हमेशा आगे ही बढ़ना है। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही छोड़ दो, भीतिम डर को, भज भज शक्तिम, भज भज में भजो या जपो, शक्तिम शक्ति को। कवि कहता है कि हे मनुष्य, डर को छोड़ दो, शक्ति को भजो। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विदेहि करो, राष्ट्रे राष्ट्र के प्रति, अनुरक्तिम प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु करो, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य का स्मरण, लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हे मनुष्य, हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। अभ्यास है अभ्यास। पहला प्रश्न है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में दिए गए गीत को स्वर में गाइए, ये खुद करना है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। कै है सौख्यम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, बलम बल। ख है पथि के विषमा परखरा, मार्ग में क्या असामान्य नुकीले होते हैं, पाषाणाः पत्थर।
गय है सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, लक्ष्य का स्मरण। एतस्य गीतस्य रचयिता कै, इस गीत के रचयिता कौन है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृश है कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं। राष्ट्रवादी। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। पेटिका से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। यथा जैसे त्वं पूर्तः चरणं निदेहि, तुम आगे चरण बढ़ाओ। कै है त्वं विद्यालयं चल, तुम विद्यालय चलो। आगे है राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख धन आने की तृष्णा छोड़ दो। आगे है भज गोविंदम, भगवान को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार लक्ष्य का स्मरण करो। प्रश्न नंबर 4 है उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम ना इति लिखत। उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने ना लिखिए। यथा जैसे पूर्तः चरणम निदेहि, आगे चरण बढ़ाओ। आम यानी हाँ। कै है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना निवास पर्वत की चोटी पर है। इस गीत में अपना निवास पर्वत की चोटी पर बताया गया है, तो हम लिखेंगे आम यानी हाँ। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। गीत में अपना बल अपना साधन बताया गया है, तो हम लिखेंगे ना। पथि हिंस्रा पशवः न सन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है। इस गीत में मार्ग में हिंसक पशु बताए गए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ना यानी नहीं। गमनम सुकरम अस्ति, यात्रा आसान है नहीं, क्योंकि गीत में यात्रा कठिन बताई गई है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना है। आम यानी हाँ। आगे है आ वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। परितय और पूर्तय। परितय का अर्थ है चारों ओर और पूर्तय का अर्थ है आगे या सामने। परितय चारों ओर वाक्य लिखेंगे ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। पूर्तय विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। आगे है नगय और नागय। नगय मीन्स पर्वत, हिमालय एक नगय अस्ति, हिमालय एक पर्वत है। नागय वृक्षस्य समीपे एक नागय वस्ति, वृक्ष के समीप एक नाग या सांप रहता है। आगे है आरोहणम और अवरोहणम। आरोहण मीन्स चढ़ना, अवरोहण उतरना। आरोहण का वाक्य होगा पर्वतस्य आरोहणम दुष्करम भवति, पर्वत की चढ़ाई कठिन होती है। अवरोहणम पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत का उतरना आसान होता है। आगे है विषमः और समः। विषमः असामान्य, मार्गे विषमः पाषाणा सन्ति, मार्ग में असमान पत्थर हैं। समाः, समाः मैंने समान, सर्वे बालकाः समाः सन्ति, सभी बालक समान हैं। प्रश्न नंबर 5 है मंजूषात अव्ययपदानि
चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। पेटिका से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। क है विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते। सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। खलु मीन्स निश्चय ही। क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया। आगे है स यथा चिंत्यति। वह जैसा सोचता है तथा आचरति वैसा ही आचरण करता है। आगे है ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। आगे है विद्याम विना जीवनम वृथा। विना मीन्स बिना। विद्या के बिना जीवन बेकार है। आगे है सदा भगवंतम भज। हमेशा भगवान को भजो। क्वेश्चन नंबर 6 है विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को जोड़ो। पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे, स्वकीयम अपना, परकीयम पराया या दूसरे का, भीति डर, साहस साहस, अनुरक्ति प्रेम, विरक्ति लगाव, गमनम जाना, आगमनम आना। प्रश्न नंबर 7 है लट लकार पदेभ है लोट विधि लिंग लकार पदा नाम निर्माणम कुरुत। लट लकार के पदों से लोट और विधि लिंग लकार के पदों का निर्माण करिए। यथा जिस प्रकार लट लकार है पठती और लोट लकार में पठतु, विधि लिंग लकार में पठेत। अब लिखेंगे खेलसी। खेलसी है मध्यम पुरुष एक वचन। लोट लकार में लिखेंगे खेल और विधि लिंग में लिखेंगे खेले। खादंती। खादंती है प्रथम पुरुष बहुवचन। लोट लकार में लिखेंगे खादंतु और विधि लिंग लकार में लिखेंगे खादेयु। पिबामी। पिबामी है उत्तम पुरुष एक वचन। लोट लकार में लिखेंगे पिबानी और विधि लिंग लकार में लिखेंगे पिबेयम। आगे है हस्त। ये है प्रथम पुरुष द्विवचन। लोट लकार में लिखेंगे हस्ताम और विधि लिंग लकार में लिखेंगे हसेताम। आगे है नयामह। ये है उत्तम पुरुष और बहुवचन। लोट लकार में लिखेंगे नयाम और विधि लिंग लकार में लिखेंगे नयेम। है अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्तियत। नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। यथा जिस प्रकार गिरि शिखर सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसका होगा गिरि शिखरे, गिरि शिखर पर। पथिन सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसका होगा पथि रास्ते में। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन, राष्ट्राय राष्ट्र के लिए। पाषाण सप्तमी एक वचन, पाषाणे पत्थर पर। यान द्वितीया बहुवचन, यानानि यानों को। शक्ति प्रथमा एक वचने, शक्ति ही शक्ति। पशु सप्तमी बहुवचने, पशुषु पशुओं में। धन्यवाद।